हमारे कुछ साथी जन स्वराज के जुड़े हुए हैं जिनसे जानेंगे कि आलमनगर में खास करके जो स्थानीय मुद्दा है, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, हर और सिर्फ समस्या ही नजर आ रहा है। विगत 50 सालों से यहाँ के आम आवाम ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रिंग बांध की बुनियादी जरूरत जो है वो पूरा हो जाए, लेकिन 50 सालों से आलमनगर की जनता इस मुद्दे पर ठगी हुई नजर आ रही है और हर साल यहाँ पर इस बाढ़ आने की वजह से हर साल सड़क बनता है और बाढ़ आने पर टूट जाता है। तो चूंकि आप यहाँ के लोकल वासी हैं, आप यहाँ के खास करके सबसे बड़ी समस्या जो है बाढ़ की समस्या, 3 महीना 4 महीना तक यहाँ के आदमी त्रस्त रहते हैं, हर तरफ से डूबा हुआ रहता है। क्या देखते हैं इसमें, विगत पिछली सरकार ने क्या क्या किया और जनसुराज से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जनसुराज से जुड़े हुए भी हैं। तो क्या आपकी ड्रीम क्या है कि मैं अगर आऊँ सत्ता के साथ तो क्या विकास हो? देखिए, हमारे एरिया में जो है हर वर्ष जो है बाढ़ आता है और उसके वजह से रोड जो है टूट जाता है, फसल भी क्षति होता है। और सरकार जो है जब जब सत्ता में आने का होता है तब तब कुछ ना कुछ वादे करते हैं, उसके बाद फिर मुकर जाते हैं। तो मूल समस्या यहाँ का जो है वो बाढ़ पीड़ित एरिया है। और 13 जुलाई को जो है जनसुराज पार्टी का यहाँ पे आम सभा होने वाला है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं। हम लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि विगत 30 वर्षों से हम लोग ये हालात देख रहे हैं। जब वोट लेने का होता है तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। धरातल पे जो है जैसा स्थिति बना हुआ है, ऐसे में बहुत सारे जगह पे है कि वोट का बहिष्कार भी होता है। हमारे एरिया में जैसे आपको कुदरा साइड हो गया, तो उस साइड में जो है वोट का बहिष्कार होता है। एक तो समस्या हो गया बाढ़ का है। दूसरा समस्या क्या है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, विद्यालय हमने विजिट किया। विद्यालय में हमने देखा कि टीचर लोग मोबाइल से जुड़े रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। क्लासरूम में जो बच्चे आते हैं वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे घर में खेलते हैं। जब टीचर को हमने कहा तो काफ़ी सभी टीचर मिलके जो है हमारे ऊपर आवेदन दिए। वो तो समझिए कि लॉ भी अच्छा था जो हम उसको मैनेज कर लिए। और हमने फिर कहा प्रशासन से कि हम इस टीचर के बारे में 200 लोगों से हम लिखवा के दे सकते हैं। यहाँ का शिक्षा व्यवस्था इतना गड़बड़ है जिसका क्या कहना। जैसे एक स्कूल पे देखा जाए तो 15 से 20 लाख महीने का खर्च है बिहार सरकार का, लेकिन उसमें से 20 बच्चे ठीक से नहीं पढ़ के निकल पाते हैं, तो भारी समस्या है। और प्रशांत किशोर जी मूल समस्या को उठा रहे हैं। आज बिहार में लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं, लोग जो उनसे जुड़ रहे हैं, इतने संख्या में जो लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे दल के भी लोग इसमें रुचि रख रहे हैं। वजह यही है कि वो मूलभूत समस्या पे बात करते हैं, और जब समस्या पे बात करते हैं तो लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था यहाँ का बिल्कुल खराब है। और उसके बाद जो है बाढ़ का समस्या है। उसके बाद रोड की बात करें तो रोड टूट फट जाता है, बाढ़ की वजह से भी ऐसे भी रोड टूटता है। कुल मिला के अगर देखा जाए, हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है, दवाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। लोग आते हैं यहाँ से मधेपुरा भेज दिया जाता है। और आप तो मीडिया वाले हैं, आपका ये मधेपुरा लाइव जो चैनल है, इसको हम लोग भी देखते हैं। ये आपका, इसमें आप लोग भी कवर कीजिए कि जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल वगैरह में जो है दवाई का व्यवस्था नहीं है। उसके बाद बगैर घूस लिए थाना में भी कोई काम नहीं होता है। उसके बाद कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी भी जो है, आप जेन्युइन सब कुछ है, ओरिजिनल सब कुछ है, फिर भी आपसे 5 से 6 हज़ार रुपया आपको अलग से लिया जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लालू प्रसाद के समय में जो है बंदूक दिखा के पैसा लिया जाता था, और नीतीश सरकार के समय में कलम से पैसा लिया जाता है। तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और कहा जाता है कि जब जब समस्या समाज में आता है तब तब कोई ना कोई मसीहा, कोई ना कोई ऐसा वीर आता है। तो हमें लगता है कि परमात्मा ने प्रशांत किशोर जी को इसी काम के लिए भेजा है। अलग बात है कि कुछ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोगों को 100% भरोसा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि वो इस समस्या का समाधान करेंगे।
और पलायन की जहाँ तक व्यवस्था है, तो पलायन तो आप देख ही रहे हैं, ट्रेन भर भर के लोग बिहार से जो है अलग अलग राज्यों में जाते हैं। खास करके आलमनगर के क्षेत्र में अगर अभी भी अगर इस वक्त अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर सर्वे किया जाए जी। तो प्रत्येक घर में आपको एक भी युवा नहीं मिलेगा, बुजुर्ग मिलेगा, औरतें मिलेंगी, लेकिन एक भी युवा नहीं मिलेगा। क्यों? वो सभी का सभी चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। बाहर चले जाते हैं, और बाहर कमा के जो लाते हैं उससे भी कुछ बचता नहीं है, क्योंकि 10 से 12 हज़ार रुपये में क्या बचेगा। घर परिवार है, 5 परिवार चलाना होता है, तो कुल मिला के अगर यहाँ कम ही पैसा मिले और यहीं पे रोजी रोजगार अगर मिल जाए लोगों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रशांत किशोर जी इसी मुद्दे को लेकर जो है 13 जुलाई 2025 को हम लोगों के बीच आ रहे हैं। यहीं पे पानी टंकी मैदान आलमनगर विधानसभा है, और आलमनगर में भी वो आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि उनके कार्यक्रम में इस एरिया के जितने भी जनता हैं वो जरूर आएँ, और हम आपके माध्यम से सबको आमंत्रण देते हैं। 13 जुलाई को समय दिन के 2 बजे से प्रशांत सर का कार्यक्रम है। आप निश्चित इस कार्यक्रम में आएँ और इससे लाभ उठाएं। और हम लोग लोकल मुद्दे पे जितनी सारी बातें किए हैं वो कम है, और भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन जो समस्या अभी वर्तमान में दिख रहा है उस समस्या पे हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। दरअसल बात क्या है कि नेता जागरूक हो या ना हो, अगर जनता जागरूक हो जाए तो सबको जवाब दे सकते हैं। आपकी विधायक देखिए, हमारे विधायक नरेंद्र बाबू जो हैं वो बहुत ही मीठे बोलते हैं, व्यवहार उनका कुशल है, लेकिन काम के मामले में सबसे पीछे हैं। अगर यानी आपके कहने का मतलब बहुत अच्छे हैं, मीठे हैं, हाँ, और सभी को डायबिटीज बातचीत में व्यवहार में बहुत अच्छे हैं, लेकिन काम के मामले में बिल्कुल पीछे हैं। अगर भोज भात यहाँ पे छोटा मोटा आयोजन होता है, फोन कर दिया जाता है तो चले आते हैं। कोई सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता है तो 2100-2200 दे के वो बाबा महात्मा के बीच में आके प्रवचन अपना कुछ कबीरवाणी सुना के अपना निकल लेते हैं। ये समस्या है, जबकि समस्या इतना चरम सीमा पे बढ़ा हुआ, खास करके आलमनगर विधानसभा में रोड और रास्ता गली गलियारा का इतना समस्या है कि बद से बदतर है। और बाढ़ का समस्या, अब जैसे बरसात आ गई तो धीरे धीरे जल जमा होगा, उसका ना निकासी का कोई संसाधन है। यहाँ पे अभी पास में ये नगर पंचायत में लगभग 3 ऐसे स्टेट बोर्डिंग है जिसमें सरकार का 50 लाख से ज़्यादा का खर्चा होगा, लेकिन एक दिन भी नहीं चलाया गया, एक दिन भी चला नहीं है। तो भारी समस्या है सर। तो हमको लगता है कि प्रशांत किशोर ही इसको बदल पाएंगे। यही एक मात्र पार्टी है, जनसुराज पार्टी, जो बिहार को बदल सकते हैं, और बिहार के लोगों को विश्वास है तभी कनेक्ट कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं कि जाति का क्या होगा, ये क्या होगा। मैं पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जाति तो यहाँ पे है नहीं बिहार में, फिर भी लोग वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? इसलिए कि वो गलत वादे करते हैं, इसलिए वोट लोग दे देते हैं। लेकिन इस बार किसी का वादा चलने वाला नहीं है, चाहे कितना ही लुभावना प्लान वो लेके आ जावे, लेकिन कोई काम धरातल पे नहीं होगा। और हम लोग 13 जुलाई को जो है कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा आलमनगर से सभी जनता आए और प्रशांत किशोर जी का मनोबल बढ़ाए। और हम लोग यहाँ से अभी जैसे टिकट जैसे ही फाइनल होता है, जिनको भी हो, जैसे रनिंग में अभी सुबोध मंडल जी हैं, मोहन शर्मा जी हैं, आपको वो क्या कहते हैं केसर अली हैं, ये सब लोग अभी प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे, और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब पार्टी किसको टिकट देते हैं, टिकट जैसे ही फाइनल होगा हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। इस बार हर हाल में नरेंद्र बाबू का मतलब छुट्टी होने वाला है। नरेंद्र बाबू वैसे भी उम्र हो गया है और लंबे समय से वो लगे हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धारणा बनाए हो कि नहीं नरेंद्र बाबू को कौन हराएगा। लेकिन मेरा कहना है कि किस किताब में लिखा हुआ कि नरेंद्र बाबू को हराया नहीं जा सकता है? उसने क्या ऐसा किया है जो उसको हराया नहीं जा सकता? हराया तो उसे नहीं हराया जा सकता है जो अच्छा काम कर रहा हो, जो नया नया काम कर रहा हो। बस इलेक्शन भर रहता है जागरूक, उसके बाद तो फिर वो घर ले लेते हैं। तो ये समस्या है। तो आपके माध्यम से हम 13 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर सभी जनता जनार्दन, खास करके आलमनगर विधानसभा और मधेपुरा जिले से जो भी हमारे भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, सबको हम आमंत्रण करते हैं कि आप आएँ। और 2 बजे से कार्यक्रम हमारा आरंभ हो जाएगा। वैसे कार्यक्रम चालू 11 बजे से है, लेकिन प्रशांत सर जो हैं
वो 2 बजे का समय दिए हुए हैं। तो आलमनगर पानी टंकी मैदान में आप जरूर आएँ और उसका लाभ उठाएं। तो आलमनगर से भी आवाज़ अब बुलंद हो रही है। हमारे साथ ड्रेसिंग पर्सनैलिटी के सर आप अपना परिचय चूँकि इसलिए चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से अभी आप वक्तव्य दिए हैं, तो ऐसे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कौन है ऐसे मुखर नेता जो इतना मुखर होकर बोले। देखिए मेरा नाम नवीन कुमार मंडल हुआ और खास करके गंगोत्री जाति से हम हैं। आलमनगर विधानसभा में गंगोत्री जाति का बहुत सारे हमको लगता है सेकंड स्थान है जनसंख्या के मामले में। और गंगोत्री समाज से कोई बड़ा नेता अभी आलमनगर विधानसभा एरिया में नहीं हुए। अभी मतलब प्रयास किया जा रहा है कि मतलब कोई आए, बाहर आए। तो खास करके प्रशांत किशोर पार्टी से कोई भी आ जाए, मैं तो कहता हूँ आप उनके साथ हैं। हम उनके साथ हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको हम लोग वोट करेंगे और उसको करवाएंगे। क्योंकि हम लोग जो है प्रशांत किशोर के कमिटमेंट पे हम लोग भरोसा करते हैं और पहली बार वो अपने प्रदेश के लिए, बिहार राज्य के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि अच्छे लोगों का पदार्पण तभी होगा जब उनको मदद किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो हम लोग उनके साथ हैं। 13 तारीख को आपको ये देखने को मिलेगा। आपको भी आमंत्रण देते हैं कि मधेपुरा लाइव के पत्रकार जो भी हैं वो सब आइए और 13 जुलाई के कार्यक्रम को आप देखेंगे कि क्या स्थिति है और सबसे अधिक संख्या में होगा और ये पहला कार्यक्रम सबसे सुपर डुपर होगा। प्रशांत फिलहाल आलमनगर के क्षेत्र में अब डंका बजने वाली है। प्रशांत किशोर मधेपुरा जिला में प्रथम बार आलमनगर पहुंच रहे हैं चुनावी रथ यात्रा के साथ। तो क्या होगा क्या होगा आलमनगर का दशा और दिशा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मधेपुरा लाइव न्यूज़।